एक दिन विजय अपने घर बैठा और कुछ सोचने लग रहा। इतनी देर में उसके सोचते सोचते उसका चाचा आ गया। उसका चाचा उसके दूर है आरामदागा बैठे, लेकिन विजय ने कुछ ना बेरा लग गया कि उसका चाचा उसके दूर आकर बैठ चुके हैं। तो तकरीबन 5 मिनट के बाद उसके अंकल ने उसका हाथ लगाया हाथ के ऊपर, बोले विजय विजय। वो एकदम बोला हाँ 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 अंकल। तो अच्छा अंकल आप कब आए? तो उन्होंने बोला उसका अंकल की और विजय की दोनों की खास बढ़िया करती, क्योंकि उसके अंकल की उम्र थी तकरीबन 45 साल और विजय की उम्र थी 32-35 के आसपास। तो मतलब इतना ज़्यादा गैप भी कोई न था। तो उनकी खास भी बढ़िया करती और एक दूसरे के लिए सारी बात शेयर भी कर ले करते। तो उसका अंकल बोलिया हाँ भाई विजय कित खोरे है? बोले अंकल कितने ना। बोले कुछ तो बात होगी। इनको ना इनको बता बता बता। बोले 5-7 मिनट तुम्हें ना होगी तेरे दूर बैठे ने। बोले अंकल बस के बताऊँ? बोले लाइफ जब बालक थे 15-18 साल के कुछ और सोचा करते, जब 20-22-25 के हुए तो कुछ और करने लग गए, ये 30-35 का हो गया मैं तो बन गया कुछ और। तो उसका अंकल हंसने लग गया। बोलिया बस यही बात है। बोलिया बेटा यह हर एक इंसान के गले बनती आई है, इससे तो कोई इंसान ने गुना जो हम आगे पेट तय या बात सोची थी कि वह चीज़ करूँगा और इसके बाद वह चीज़ करके गया हो। हाँ लेकिन एक बात तो उसका है कि वह अपने मजबूरी में शायद कुछ और काम धंधा स्टार्ट कर लिया हो, चुन लिया हो, लेकिन आप मैच्योर होने के बाद यानी जब आपने समझ आ जाए आप से टेबल हो जाए अपने पे अपन लागे कि भाई पीछे उड़ता आता रहेगा कोई दिक्कत ना, तब आप वो काम कर सका जो आप बचपन से सोचा करते। बोले पर तेरा ऐसा के हो गया, तेरा सही है, तू मेडिकल फील्ड में है, बड़ा डॉक्टर बन रहा है, क्या दिक्कत है? बोले अंकल वो बात तो ठीक है। बोले जब मैं बचपन में था, बोले मैं जब सोचा करता कि मैंने आर्मी में जाना है, आर्मी की तैयारी करी 22-23 साल तक, कौन ही किस्मत में थी वह चीज़। तो उसके बाद फिर मैंने पुलिस की सोची, डिफेंस की ही बेल्ट की नौकरी करनी है भाई। तो फिर 27 साल तक हुआ उसके बारे में, उसमें भी पॉइंट आता रह कुछ नंबर आता रह गया, किसी में फाइनल लिस्ट में को नहीं आया, किसी में वेटिंग में पड़े आज तक, कुछ भर्ती भी लेट आई। तो उसके बाद फिर मेडिकल फील्ड का यू कोर्स कराया 4 साल का, उसके बाद एग्ज़ाम दिए, उसके बाद ईब जाके 35 की उम्र में स्टेबिलिटी आई है और यह भी जद है जब मैं आगे इस फील्ड में काम करूँगा। और निबलिया मैंने मेहनत करने कदे को नहीं छोड़ी, और जो अपने सपने थे खुद का स्टार्टअप करूँगा, बिजनेस करूँगा, वो तो एक तरफ रह गए, क्योंकि मेरी 20 साल तो मैंने इसी चीज़ में काट दी। बस इसी बात ने लेकर सोचने लग रहा था कि बर्थडे कद हो गए, मेरा भी होने लग गया। तो उसका चाचा बोलिया भाई तेने जो बिजनेस करना है नहीं तो ये भी स्टार्ट कर ले, बल्कि जे तो उस टाइम पर कोई बिजनेस स्टार्ट कर दा तो तेने इतनी समझ भी कोई नहीं थी। रही तेरी आर्मी और पुलिस की बात, अपना काम हो अपनी तरफ से मेहनत करना, तेने इतनी मेहनत करी कि तू फाइनल में जाकर अटकिया, वेटिंग में जाकर अटकिया, वह बात तेरी बहुत बड़ी है। जो तू घर बैठे सोचता रहता, फार्म तक नहीं भरा था कि मैं कुछ बन जूँ कुछ कर जूँ, तेना पूरी ज़िंदगी नहीं रहता कि यार जब मैं फार्म तो भर लेता, तेने कदे भी नहीं गुन रहा है कि मैंने ट्राई नहीं करिया, क्योंकि तेने हर बार ट्राई करिया और हर बार तेने तेरा 100% दिया। तेरी किस्मत में भाग में चीज़ नहीं थी, या तेने उस तक बड़ी या कुछ तक बढ़िया या कुछ और इसी चीज़ मिलनी थी या करनी थी जिससे तू और लोगों की हेल्प कर सके या उस सेक्टर में जाकर माँ बाप कर खुद का नाम रोशन कर सके। तो इसी वजह से तेने यह फील्ड मिली है। और नंबर 2 बात रही तेरी बिजनेस की, तो बिजनेस ही भी कर ले भाई, बल्कि उस टाइम तो तेने बेरा भी कोने था, उस टाइम तो धोखे भी खानदार मार भी, और तो तेरी बाकी चीज़ें ने टाइम भी कौन दे पाओ था। सी टाइम तो ईब से तो ईब उठ, ईब कर तो बिजनेस स्टार्टअप, बिजनेस खड़े करने में कै दिन लग गए, प्लान बना किस चीज़ ने लेकर करना है, 1-2 साल में तेरा बढ़िया सिस्टम बैठ जाएगा
आराम आराम से आप सारी चीज़ें टाइम देवांगे, 2-4 साल में 5 साल में अपन तो लंबा लेकर चलना है, पीछे कि अपने कोई दिक्कत है ही को नहीं, टाइम भी देंगे, मैं भी तेरी हेल्प करूँगा। और तू खुद इतना मेच्योर है, अंडरस्टैंडिंग तेरी बढ़िया है, इतना पढ़ लिख रहा है, तो फिर तो कोई दिक्कत को नहीं। तो एक होनहार लड़का है और मन तेरे पे सदा तय फ़क्र है, और अपने बिजनेस स्टार्टअप कर बेटा। तो विजय का थोड़ी बहुत बात समझ में आई, और जब भी उसने छुट्टी मिलती तो उसके अंकल के लिए डिस्कस करता, और आराम आराम से उसने एक स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया। और सिर्फ 3 साल के बाद उसका स्टार्टअप ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर दी। और फिर उसके 2 साल के बाद उसने वह नौकरी भी छोड़ दी, क्योंकि उसके पास उसने न्यू लगने लग गया कि मैंने पूरा टाइम पूरे देना चाहिए। तो उसके पास पैसे की तो कोई कमी को नहीं थी, उसका नाम भी हो गया, क्योंकि उसने स्टार्टअप किया था बालकों के पढ़ाने का। और उसका जो खुद का सपना पूरा नहीं कर पाया था, तो उसने बालकों की, आर्मी की और पुलिस की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, और हज़ारों बालक लुवा दी सिर्फ 10 साल में, हज़ारों बालक। तो तकरीबन पूरा स्टेट और स्टेट तक बाहर के लोग भी उसने अच्छी तरीके से जाने करते, इज्जत हो कर दी, एक टीचर के रूप में बहुत बड़ी उसकी इज्जत थी। तो इस प्रकार से उसका बिजनेस सक्सेस था बहुत ज़्यादा। तो ये एक छोटी सी कहानी है दोस्तों, और इससे अपने यही सीख मिला है कि विजय की लाइफ में तो उसका अंकल ने बताया कि बेटा तो कर सके है, लेकिन सबकी लाइफ में अंकल, माँ बाप, भाई बहन ये इतने अवेयर भी को नहीं होंगे, मतलब कई बार बता भी को नहीं पाते, डरे जावे हैं कि भाई जो काम मिल गया बेटा इसे कर ले, समाज के कहेगा, तेरे मामा के कहेगा, तेरे ताई के कहेगी। तो इन चीज़ों से डरना नहीं है। एक बार माँ बाप का सपना पूरा करके या वह चीज़ उस चीज़ तक पहुँच के जिस तक आप पहुँचना चाहवा सा, अगर आपके मन में कोई दूसरी भी चीज़ है कि यार मैं यह चीज़ भी कर सकूँ हूँ, मैं यह चीज़ भी कर सकूँ हूँ, तो लाइफ किस चीज़ खातर बनी है दोस्तों? इसी चीज़ खातर तो बनी है कि भाई आप आपके सारे सपने पूरे कर सको। अगर एक ही चीज़ खातर बनी होती तो फिर इतनी बड़ी लाइफ को नहीं होती, और इतने बड़े फिर सपने भी कोई कौन देख पावे था। तो डरना नहीं है, थकना नहीं है, और आपके सारे सपने अपने पूरे करने हैं, और ज़रूर होंगे। राम राम।